संदेश खाली में जिस तरीके के हालात हैं और अब हालात ये हो चुके हैं कि रिपोर्टर्स तक को निशाना बनाया जा रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी हैं। स्मृति जी, संदेश खाली को लेकर महिलाओं की को लेकर जिस तरीके के कदम सरकार को उठाने चाहिए थे, इसके उलट अब मीडिया को भी निशाना बनाया जा रहा है। रिपब्लिक भारत के रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के जो रिपोर्टर हैं, जो वहाँ सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें तक गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये पहली बार नहीं हुआ है कि रिपब्लिक की पत्रकारिता को इस प्रकार से एक धावा बोला गया हो उनके खिलाफ। आपके जो एडिटर हैं, मुखिया हैं आपके चैनल के, अर्नब गोस्वामी, उनको भी जहां पर इंडिया अलायंस जिसे आज कहते हैं, जहां जहां पर कांग्रेस के या उनके गठबंधन के नेता हैं, वहां वहां पर रिपब्लिक टीवी को विशेष रूप से एक निशाने पे लगाया जाता है। मैं स्तब्ध हूँ। आज मैंने सुबह देखा कि किस प्रकार से पत्रकार गुहार लगा रहे थे, जिनको अवैध रूप से पकड़ा गया है कि उनकी ना मेडिकल एग्जामिनेशन हो रही है, उनसे कागज़ पर जबरन साइन करवाया जा रहा है। तो मुझे लगता है देश भर के मीडिया एजेंसीज़ को जागरूकता से इस विषय पर ठोस कदम उठाने चाहिए। मीडिया हमारे देश में हमारे लोकतंत्र का एक बहुत ही बृहद स्तंभ है, बहुत ही ज़रूरी स्तंभ है। और अगर आज दूसरे चैनल्स या दूसरे पब्लिकेशंस के पत्रकार चुप्पी साध कर बैठ गए, तो आज रिपब्लिक की बारी है, कल किसी और जर्नलिस्ट के साथ ये हो सकता है। लेकिन मैं पुनः कहूँगी कि संदेश खाली के संदर्भ में राष्ट्र भर में जागरूकता जगाने का काम जिस रिपोर्टर ने किया, उसको इस प्रकार का दंड मिले कि लोकतंत्र में जो महिला विक्टिम है उसकी आवाज़ दबी रहे, तो ये राष्ट्र भी चुपचाप ये तमाशा नहीं देखेगा। मैम, कुछ ना कुछ तो छिपाने की कोशिश हो रही है, दबाने की कोशिश हो रही है, जिसे लगातार रिपब्लिक दिखा रहा है। जब मुख्यमंत्री स्वयं रेपिस्ट का बचाव कर रही हों, जब मुख्यमंत्री स्वयं उस गुंडे का बचाव कर रही हों, तो आप न्याय की अपेक्षा उनसे नहीं कर सकते। लेकिन दुस्साहस इतना कि अब पत्रकारों के ऊपर भी इस तरह का प्रहार हो। पत्रकार अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था। रिपब्लिक के लिए इस प्रकार का अटैक नया नहीं है, लेकिन संदेश खाली में जो हुआ, ये कोई भी राजनीतिक दृष्टिकोण से स्पॉन्सर्ड इवेंट नहीं था। ये वो क्षेत्र है जहां पर लोगों ने ममता बंदोपाध्याय का समर्थन किया था। तो अपने ही समर्थकों के परिवार की महिलाओं का शोषण करना, ये जब दृश्य विश्व के सामने और विशेषतः भारत के सामने आया, तो निश्चित रूप से देश भर में इस संदर्भ में आक्रोश है। मैम, आखिरी सवाल, क्योंकि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, लेकिन रिपोर्टर्स को गिरफ्तार किया गया। पहले दिन ही कहा था, शाहजहां शेख एंटिसिपेटरी बेल ले रहे हैं, अपने वकील के साथ फिजिकली उपलब्ध हैं, पेपर्स साइन करने के लिए। देश भर में एक प्रश्न था, शाहजहां शेख कौन है। आज प्रश्न है कि शाहजहां शेख कहाँ हैं। तो रिपोर्टर को अरेस्ट करने की बजाय शाहजहां शेख को अरेस्ट करती ममता बंदोपाध्याय, तो किसी के समझ में भी आता कि वो न्यायबद्ध तरीके से एक समाधान लाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आज भी कहती हूँ, ममता इज़ ऑन द साइड ऑफ रेपिस्ट एंड ममता इज़ ऑन द साइड ऑफ गुंडाज लाइक शेख शाहजहां। संदेश खाली में जिस तरीके के हालात हैं और अब हालात ये हो चुके हैं कि रिपोर्टर्स तक को निशाना बनाया जा रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी हैं। स्मृति जी, संदेश खाली को लेकर महिलाओं की को लेकर जिस तरीके के कदम सरकार को उठाने चाहिए थे, इसके उलट अब मीडिया को भी निशाना बनाया जा रहा है। रिपब्लिक भारत के रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के जो रिपोर्टर हैं, जो वहाँ सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें तक गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये पहली बार नहीं हुआ है कि रिपब्लिक की पत्रकारिता को इस प्रकार से एक धावा बोला गया हो उनके खिलाफ। आपके जो एडिटर हैं, मुखिया हैं आपके चैनल के, अर्नब गोस्वामी, उनको भी जहां पर इंडिया अलायंस जिसे आज कहते हैं, जहां जहां पर कांग्रेस के या उनके गठबंधन के नेता हैं, वहां वहां पर रिपब्लिक टीवी को विशेष रूप से एक निशाने पे लगाया जाता है। मैं स्तब्ध हूँ। आज मैंने सुबह देखा कि किस प्रकार से पत्रकार गुहार लगा रहे थे, जिनको अवैध रूप से पकड़ा गया है कि उनकी ना मेडिकल एग्जामिनेशन हो रही है, उनसे कागज़ पर जबरन साइन करवाया जा रहा है। तो मुझे लगता है देश भर के मीडिया एजेंसीज़ को जागरूकता से इस विषय पर ठोस कदम उठाने चाहिए। मीडिया हमारे देश में हमारे लोकतंत्र का एक बहुत ही बृहद स्तंभ है, बहुत ही ज़रूरी स्तंभ है। और अगर आज दूसरे चैनल्स या दूसरे पब्लिकेशंस के पत्रकार चुप्पी साध कर बैठ गए, तो आज रिपब्लिक की बारी है, कल किसी और जर्नलिस्ट के साथ ये हो सकता है। लेकिन मैं पुनः कहूँगी कि संदेश खाली के संदर्भ में राष्ट्र भर में जागरूकता जगाने का काम जिस रिपोर्टर ने किया, उसको इस प्रकार का दंड मिले
कि लोकतंत्र में जो महिला विक्टिम है उसकी आवाज़ दबी रहे, तो ये राष्ट्र भी चुपचाप ये तमाशा नहीं देखेगा। मैम कुछ ना कुछ तो छिपाने की कोशिश हो रही है, दबाने की कोशिश हो रही है, जिसे लगातार रिपब्लिक दिखा रहा है। जब मुख्यमंत्री स्वयं रेपिस्ट का बचाव कर रही हो, जब मुख्यमंत्री स्वयं उस गुंडे का बचाव कर रही हो, तो आप न्याय की अपेक्षा उनसे नहीं कर सकते। लेकिन दुस्साहस इतना है कि अब पत्रकारों के ऊपर भी इस तरह का प्रहार हो। पत्रकार अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था। रिपब्लिक के लिए इस प्रकार का अटैक नया नहीं है, लेकिन संदेश खाली में जो हुआ ये कोई भी राजनीतिक दृष्टिकोण से स्पॉन्सर्ड इवेंट नहीं था। ये वो क्षेत्र है जहां पर लोगों ने ममता बंदोपाध्याय का समर्थन किया था, तो अपने ही समर्थकों के परिवार की महिलाओं का शोषण करना, ये जब दृश्य विश्व के सामने और विशेषता भारत के सामने आया तो निश्चित रूप से देश भर में इस संदर्भ में आक्रोश है। मैम आखिरी सवाल, क्योंकि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, लेकिन रिपोर्टर्स को गिरफ्तार किया गया। पहले दिन ही कहा था शाहजहां शेख एंटिसिपेटरी बेल ले रहे हैं, अपने वकील के साथ फिजिकली उपलब्ध हैं, पेपर्स साइन करने के लिए। देश भर में एक प्रश्न था, शाहजहां शेख कौन है? आज प्रश्न है कि शाहजहां शेख कहाँ हैं? तो रिपोर्टर को अरेस्ट करने की बजाय शाहजहां शेख को अरेस्ट करती ममता बंदोपाध्याय, तो किसी के समझ में भी आता कि वो न्यायबद्ध तरीके से एक समाधान लाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आज भी कहती हूँ, ममता इज ऑन द साइड ऑफ रेपिस्ट एंड ममता इज ऑन द साइड ऑफ गुंडाज लाइक शेख शाहजहां। संदेश खाली में जिस तरीके के हालात हैं और अब हालात ये हो चुके हैं कि रिपोर्टर्स तक को निशाना बनाया जा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी हैं। स्मृति जी, संदेश खाली को लेकर, महिलाओं की को लेकर जिस तरीके के कदम सरकार को उठाने चाहिए थे, इसके उलट अब मीडिया को भी निशाना बनाया जा रहा है। रिपब्लिक भारत के रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के जो रिपोर्टर हैं, जो वहाँ सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें तक गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये पहली बार नहीं हुआ है कि रिपब्लिक की पत्रकारिता को इस प्रकार से एक धावा बोला गया हो उनके खिलाफ। आपके जो एडिटर हैं, मुखिया हैं आपके चैनल के, अर्नब गोस्वामी, उनको भी जहां पर इंडिया अलायंस जिसे आज कहते हैं, जहां जहां पर कांग्रेस के या उनके गठबंधन के नेता हैं, वहां वहां पर रिपब्लिक टीवी को विशेष रूप से एक निशाने पे लगाया जाता है। मैं स्तब्ध हूँ। आज मैंने सुबह देखा कि किस प्रकार से पत्रकार गुहार लगा रहे थे, जिनको अवैध रूप से पकड़ा गया है, कि उनकी ना मेडिकल एग्जामिनेशन हो रही है, उनसे कागज़ पर जबरन साइन करवाया जा रहा है। तो मुझे लगता है देश भर के मीडिया एजेंसीज़ को जागरूकता से इस विषय पर ठोस कदम उठाने चाहिए। मीडिया हमारे देश में हमारे लोकतंत्र का एक बहुत ही बृहद स्तंभ है, बहुत ही ज़रूरी स्तंभ है। और अगर आज दूसरे चैनल्स या दूसरे पब्लिकेशंस के पत्रकार चुप्पी साध कर बैठ गए, तो आज रिपब्लिक की बारी है, कल किसी और जर्नलिस्ट के साथ ये हो सकता है। लेकिन मैं पुनः कहूँगी कि संदेश खाली के संदर्भ में राष्ट्र भर में जागरूकता जगाने का काम जिस रिपोर्टर ने किया, उसको इस प्रकार का दंड मिले कि लोकतंत्र में जो महिला विक्टिम है उसकी आवाज़ दबी रहे, तो ये राष्ट्र भी चुपचाप ये तमाशा नहीं देखेगा। मैम कुछ ना कुछ तो छिपाने की कोशिश हो रही है, दबाने की कोशिश हो रही है, जिसे लगातार रिपब्लिक दिखा रहा है। जब मुख्यमंत्री स्वयं रेपिस्ट का बचाव कर रही हो, जब मुख्यमंत्री स्वयं उस गुंडे का बचाव कर रही हो, तो आप न्याय की अपेक्षा उनसे नहीं कर सकते। लेकिन दुस्साहस इतना है कि अब पत्रकारों के ऊपर भी इस तरह का प्रहार हो। पत्रकार अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था। रिपब्लिक के लिए इस प्रकार का अटैक नया नहीं है, लेकिन संदेश खाली में जो हुआ ये कोई भी राजनीतिक दृष्टिकोण से स्पॉन्सर्ड इवेंट नहीं था। ये वो क्षेत्र है जहां पर लोगों ने ममता बंदोपाध्याय का समर्थन किया था, तो अपने ही समर्थकों के परिवार की महिलाओं का शोषण करना, ये जब दृश्य विश्व के सामने और विशेषता भारत के सामने आया, तो निश्चित रूप से देश भर में इस संदर्भ में आक्रोश है। मैम आखिरी सवाल, क्योंकि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, लेकिन रिपोर्टर्स को गिरफ्तार किया गया। पहले दिन ही कहा था, शाहजहां शेख एंटिसिपेटरी बेल ले रहे हैं, अपने वकील के साथ फिजिकली उपलब्ध हैं, पेपर्स साइन करने के लिए। देश भर में एक प्रश्न था, शाहजहां शेख कौन है? आज प्रश्न है कि शाहजहां शेख कहाँ हैं? तो रिपोर्टर को अरेस्ट करने की बजाय शाहजहां शेख को अरेस्ट करती ममता बंदोपाध्याय, तो किसी के समझ में भी आता कि वो न्यायबद्ध तरीके से एक समाधान लाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आज भी कहती हूँ, ममता इज ऑन द साइड ऑफ रेपिस्ट एंड ममता इज ऑन द साइड ऑफ गुंडाज लाइक शेख शाहजहां।